Case number 9 was an amazing drama. मुझे देख के I mean of course it was a very sensitive topic from a crime reporter point of view. ये जो सारी legal proceedings हुई, जो सारा कुछ हुआ, कितना accurate था. मूवीज हो या ड्रामाज हो, उसमें जिस तरह से एक कोर्ट के सेटअप को डिपिक्ट किया जाता है, अ कोर्ट सेटअप इज़ नॉट ऑलवेज लाइक दिस. केस प्रोसीडिंग के दौरान उन्होंने हाईलाइट किया 2 फिंगर टेस्ट को, राइट? सो दैट वाज अ वेरी बिग लैंडमार्क जजमेंट. देखो अब उसमें जो उन्होंने चीज़ें हाईलाइट की ना सनीला, वो बहुत इंपॉर्टेंट थी. जैसे आप इतना ट्रॉमेटाइज्ड होते हो व्हेन समथिंग लाइक दिस हैपेंस कि आपका पहला रिएक्शन इन मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये नहीं होता कि मैंने अपना मेडिकल लीगल करवाना है. सो उस एस्पेक्ट में मुझे लगता है कि ये ड्रामा बहुत हद तक सक्सेसफुल था कि इन्होंने इन चीज़ों को हाईलाइट किया. एंड आई ऑल्सो लाइक द फैक्ट जब वो अपना बयान भी रिकॉर्ड करवा रहे हैं तो देयर इज लाइक अ नाइस मिरर दैट इज डिवाइडिंग द सर्वाइवर एंड द अक्यूज. वो बहुत अच्छी तरह किया था. अनफॉर्चुनेटली हमारी ग्राउंड रियलिटी कुछ जगहों पे डिफरेंट है. अभी भी हर कोर्ट में ऐसा नहीं होता है. इन एन आइडियल सिनेरियो ये बहुत अच्छा किया दिखा के, ताकि फैमिलीज को, सर्वाइवर्स को पता हो कि कहाँ पे उनके साथ गलत हो रहा है ड्यूरिंग दिस एंटायर प्रोसेस. वन पॉइंट पीपल स्टार्टेड सेइंग कि जो अक्यूज है उससे ज़्यादा हमें उसके लॉयर से नफरत हो गई है. रोहित की कैरेक्टर डेवलपमेंट, मतलब जब तक वो कोर्ट में नहीं आया किसी को नहीं पता था कि उसने किसकी साइड लेनी है. विद रिस्पेक्ट टू रोहित, आई रियली लाइक्ड कि कितना सेंसिटिवली बट देन वंस अगेन बहुत सटल तरीके से ब्लास्फेमी वाली चीज़ को हाईलाइट किया गया. ठीक है, उसने तो जाके मतलब वो मीडिया ने तस्बीह वाला ड्रामा किया पूरा. एग्जैक्टली. और रोने मतलब क्रोकोडाइल टीयर्स, उस एंकर ने एक्चुअली कॉल्ड हिम अप एंड ही इज लाइक अगर आप रोएंगे तो अच्छा हो जाएगा. आई हैव सीन दिस हैपन ऑन स्क्रीन. अगर आपको याद हो एक केस के बारे में जिसमें someone started crying. ठीक है, if you know what I mean. Yes. तो yes, that happens. So एक तो इसमें सबसे बड़ा मसला towards the end जो मुझे लगता है हुआ, वो in itself शाहज़ेब खानज़ादा का प्रोग्राम था कि अपनी अदालत लगा ली थी, वो वाली चीज़ मीडिया में. अपनी अदालत लगा लेना is not something you should do as a journalist. उसकी बहुत सिंपल रीज़न है, वो ये कि आपका जुडिशल सिस्टम से जितना मर्जी एतबार उठा हुआ हो, इवेंचुअली इंसाफ जुडिशल सिस्टम ने ही देना है. हेलो एंड वेलकम. आज हम बात करेंगे केस नंबर 9 की, जो ख़त्म हो चुका है. Starring Sabaa Qamar and Faisal Qureshi, this drama has been talked about for the past few weeks, not only because of the acting but also because of the topic it highlighted. तो बिफोर वी बिगिन मैं यहाँ पे एक ट्रिगर वार्निंग दूंगी कि वी आर गोइंग टू डिस्कस अ वेरी सेंसिटिव टॉपिक एंड इफ दिस इज़ नॉट समथिंग यू वांट टू वॉच प्लीज़ फील फ्री टू स्किप. आज लाइबा और मैं केस नंबर 9 के प्रोज एंड कॉन्स डिस्कस करेंगे. एंड बिकॉज लाइबा इज़ ऑल्सो क्राइम रिपोर्टर, we'll also talk about the legal aspect of it and see how accurate it was. So Laiba, thank you and welcome. Of course, thank you so much for inviting me and I hope के मज़ेदार डिस्कशन रहे हमारी about this. Yes. So Laiba, पहले अब because case number 9 has got rave reviews, it was an amazing drama. मुझे देख के I mean of course it was a very sensitive topic. ठीक है, बहुत serious था, intense था, लेकिन हम लोग एक्टिंग और उस पर तो बाद में आते हैं. लेकिन आप मुझे पहले बताएं फ्रॉम अ क्राइम रिपोर्टर पॉइंट ऑफ व्यू, ये जो सारी लीगल प्रोसीडिंग्स हुई, जो सारा कुछ हुआ, कितना एक्यूरेट था, उसमें क्या गलत हुआ साथ. आई थिंक एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, जो लोग कभी कोर्ट में नहीं गए हैं उन्हें पता होनी चाहिए, जो हम अक्सर डिस्कस भी कर रहे होते हैं कि मूवीज़ हो या ड्रामाज हो, उसमें जिस तरह से एक कोर्ट के सेटअप को डिपिक्ट किया जाता है, अ कोर्ट सेटअप इज़ नॉट ऑलवेज लाइक दिस. अब जो लेटेस्ट लॉज आए हैं उसके बाद तो उन्होंने रेप प्रोसीडिंग्स के लिए अलग से स्पेशल कोर्ट्स का भी बोला हुआ है कि स्पेशल कोर्ट्स उसको देखें. लेकिन जब आप स्पेसिफिकली लोअर कोर्ट्स में जाते हैं, सेशंस कोर्ट्स में, तो इट्स नॉट दैट फैंसी. जितना फैंसी सेटअप हमें किसी भी ड्रामा में या कहीं भी नज़र आता है, इतना फैंसी सेटअप नहीं होता है. बट आई थिंक द गुड पार्ट्स वर कि उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से प्रोसीडिंग्स को हाईलाइट किया, बहुत सेंसिटिवली और सटली सेक्शंस मेंशन किए गए कि कौन सा सेक्शन होना चाहिए, कौन सा सेक्शन एप्लीकेबल होगा, कौन सा सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा, बिकॉज ये बेसिकली क्रिमिनल प्रोसीडिंग है.
दो तरह की प्रोसीडिंग्स जो है प्राइमरीली होती है, एक सिविल प्रोसीडिंग होती है, एक क्रिमिनल प्रोसीडिंग ठीक होती है। है। तो ये एक क्रिमिनल केस था, तो क्रिमिनल प्रोसीडिंग थोड़ी सी मुख्तलिफ होती है सिविल प्रोसीडिंग से। आई थिंक उस हवाले से इन्होंने बड़ा अच्छा हाईलाइट किया इस चीज़ को। अनदर थिंग विच आई थिंक कि बहुत अच्छे तरीके से हाईलाइट की गई वो था पुलिस का किरदार। Are you talking about Inspector इंस्पेक्टर Shafiq? शफीक। Okay, okay. सो इंस्पेक्टर शफीक वाला जो मामला है, आई थिंक कि हम लोग अपनी डेली रिपोर्टिंग में उस चीज़ को बहुत ज़्यादा देखते हैं। आई नो कि हायर ऑफिशियल्स क्लेम कर रहे होते हैं एवरी वन इज सेंसिटाइज, हम ट्रेनिंग्स कर रहे हैं, हम सब कुछ कर रहे हैं, बट अनफॉर्चुनेटली दैट्स नॉट द रियलिटी। और मैं सिर्फ पंजाब की बात नहीं कर रही हूँ, Okay. हम ओवरऑल पुलिस की बात कर रहे हैं, ठीक है। सो हर जैसे प्रोफेशन में हर तरह के लोग होते हैं, तो Yeah. पुलिस में भी हर तरह के लोग हैं। सो हमने उसमें अभी तक की अपनी रिपोर्टिंग में देखा कि कुछ ऑफिसर्स हैं जो डेफिनेटली सेंसिटाइज्ड हैं टुवर्ड्स दिस, एंड आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट मेल ऑफिसर्स, कुछ फीमेल ऑफिसर्स भी सेंसिटाइज्ड हैं, बट देन अगेन कुछ फीमेल ऑफिसर्स भी ऐसी हैं जो इस तरह के सवालात करेंगी, जो इस तरह की बातें करेंगी, जो प्रॉबेबली शायद विक्टिम को या सर्वाइवर को कहें कि आप केस वापस ले लें, ये बड़ा मुश्किल केस होगा, आपने क्यों ये करना है। क्वेश्चंस लाइक जैसे उसके केस प्रोसीडिंग के दौरान उन्होंने हाईलाइट किया 2 फिंगर टेस्ट को, राइट। Yes, सो yes. दैट वाज अ वेरी बिग लैंडमार्क जजमेंट उस पॉइंट पे कि इसको आप नल एंड वॉइड कंसीडर करेंगे इन दीज केसेस, बिकॉज एक अपने आप में वो टेस्ट बहुत ह्यूमिलिएटिंग है व्हेन इट कम्स Exactly. टू समवन वी आर टॉकिंग अबाउट हु हैज़ गॉन थ्रू सेक्सुअल वायलेंस, Yes. और दूसरा वो वैलिड नहीं है मेडिकली। हाँ, ठीक है। मेडिकली इट प्रूव्स नथिंग, Yeah, ठीक है। yeah. सो इस तरह की चीज़ों को हाईलाइट करना आई थिंक एक बहुत अच्छी चीज़ थी जो उन्होंने की, ताकि जो लोग हु हैव नेवर बीन थ्रू दिस प्रोसेस, जिन्होंने कभी पढ़ा नहीं है इसके बारे में, जिन्होंने कभी सुना नहीं है इसके बारे में, उन्हें भी बेसिक्स क्लियर हों कम अज़ कम। जैसे आई थिंक इस ड्रामे में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो बार बार आपने केस प्रोसीडिंग्स में भी देखी, हाईलाइट हुई, सबा कमर से भी बार बार इस बारे में सवाल हुआ कि आप क्यों नहीं आई, आप क्यों नहीं आई पुलिस, क्यों नहीं फ़ौरन से रिपोर्ट किया, मेडिकल लीगल क्यों नहीं कराया, कपड़े क्यों नहीं संभाले, राइट। ये चीज़ें काफ़ी लोगों को पता नहीं होती, एंड एट द सेम टाइम बिकॉज फैमिली प्रेशर भी साथ में होता है। जिस तरह इन सबाज कैरेक्टर्स केस, दिस वाज द केस, राइट। उसकी अम्मी ने भी मना कर दिया कि अभी नहीं जाओ, लोग क्या कहेंगे, ये सोसाइटी वगैरह, तो ये वाला और भाई ने भी काफी प्रेशराइज हाँ। किया उसको। देखो अब उसमें जो उन्होंने चीजें हाईलाइट की ना सनीला, वो बहुत इंपॉर्टेंट थी। जैसे आप इतना ट्रॉमेटाइज्ड होते हो व्हेन समथिंग लाइक दिस हैपेंस कि आपका पहला रिएक्शन इन मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये नहीं होता कि मैंने अपना मेडिकल लीगल करवाना है एग्जैक्टली या मैंने थाने जाना है, एग्जैक्टली आप ठीक है। खुद ही उसको प्रोसेस और साइकोलॉजिकली इन मोस्ट ऑफ दीज केसेस यू फील सो डिस्कस्टेड, या आपको अपने वजूद से उलझन हो रही होती है, आपको अपने आप से उलझन हो रही होती है, आपको अपने बॉडी के हर उस पार्ट से उलझन हो रही होती है जहाँ कहीं भी उस शख्स का हाथ लगा हो, बिल्कुल, यस आई एग्री, ठीक है। तो उसमें जैसे उन्होंने दिखाया कि सबा की मदर उसको हेल्प कर रही है नहाने में, फिर वो कपड़ों को देख के बहुत ज़्यादा उन्हें वो हो रहा होता है और So वो she just- इवेंचुअली शी जस्ट गेट्स रिड ऑफ इट, या बट दीज आर इम्पॉर्टेंट एविडेंसेस। और ये केस बहुत कंपैरेटिवली इजी होता अगर वो डीएनए सैम्पलिंग हो जाती शुरू में, हाँ ठीक है। उसमें अब रेप किट बहुत इंपॉर्टेंट है, मेडिकल लीगल ऑफिसर्स के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि ऐसे केसेस में वो इस किट का इस्तेमाल करें। बट एट द सेम टाइम आई थिंक कुछ चीज़ें, बिकॉज ये प्राइमरीली उन्होंने काफ़ी कराची बेस्ड किस्म का Yeah. प्रोग्राम रखा है, राइट। तो उसमें बहुत चीज़ें जो अभी नहीं भी हाईलाइट हुई थी, जैसे फोरेंसिक्स कैसे होते हैं, उसमें कितना टाइम जी, लगता है। जी, जी, जी। सो हमारी एक एजम्पशन ये होती है, या मे बी ऑडियंस की एजम्पशन ये होती है कि बस जैसे डीएनए सैंपल लिया तो ऐसे करके फोरेंसिक होगी और एक दिन के अंदर अंदर रिपोर्ट आ गई, ऐसा नहीं होता। इट्स अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस, बट वो चूँकि इसका पार्ट नहीं था, बट अगर लीगली स्पीकिंग दीज आर सम ऑफ द थिंग्स विच आर वेरी Yeah. इंपॉर्टेंट।
सो उस एस्पेक्ट में मुझे लगता है कि ये ड्रामा बहुत हद तक सक्सेसफुल था Yes. कि इन्होंने इन चीज़ों को हाईलाइट किया. एंड आई ऑल्सो लाइक द फैक्ट कि उन्होंने बहुत अच्छी तरह और सेंसिटिवली ये वाली पार्ट भी दिखाई कि अक्यूज्ड और सर्वाइवर को आमने सामने नहीं करना. ऑल्दो टुवर्ड्स द एंड वो जाके थोड़ा सा हो गया, विच विल गेट टू दैट. जब वो अपना बयान भी रिकॉर्ड करवा रहे हैं तो देयर इज़ लाइक अ नाइस मिरर दैट इज़ डिवाइडिंग द सर्वाइवर एंड द अक्यूज. वो बहुत अच्छी तरह किया था एंड आई वॉज रियली हैप्पी टू सी कि for a show in Pakistan, for a drama, which is a Pakistani drama, this thing was done very nicely. हाँ, तो so through that I agree कि this was done nicely, but unfortunately हमारी ग्राउंड रियलिटी कुछ जगहों पे डिफरेंट है. अभी भी हर कोर्ट में ऐसा नहीं होता है. ये कंपैरेटिवली अब आप ये समझे ना, ये जो स्पेशल कोर्ट्स हैं, दिस इज़ अ न्यू सिनेरियो कंपैरेटिवली एज कम्पेयर टू सेशंस कोर्ट कब से चल रही है, हाई कोर्ट कब से चल रही है एंड स्टफ लाइक दैट. तो जिस तरह से पुलिस की ट्रेनिंग की बात होती है, उसी तरह से जजेस को भी ट्रेनिंग दी जाती है, कोर्ट के अमले को भी ट्रेनिंग दी जाती है, लॉयर्स को भी ट्रेनिंग दी जाती है. अब वो ट्रेनिंग मतलब समझ लो बहुत सारे केसेस में वैसे ही जैसे आप और मैं एक सहाफ़ी की हैसियत से कहीं ट्रेनिंग लेने जाते हैं, राइट? हाँ, तो हम कितनी ही चीज़ें रिटेन कर लेते हैं. एग्जैक्टली. हाँ, सो वो भी ऐसे ही होता है. सो उसमें इम्पॉर्टेंट ये है कि इस मैसेज को बार बार हैमर किया जाए, उन्हें बार बार याद कराया जाए और इसके रिpercussions हों कि अगर उन्हें नहीं पता या इफ समवन मिसबिहेव्स और कोई मिसकॉन्डक्ट है तो उसकी सख्त सजा हो. या इन एन आइडियल सिनेरियो ये बहुत अच्छा किया दिखा के, ताकि फैमिलीज को, सर्वाइवर्स को पता हो कि कहाँ पे उनके साथ गलत हो रहा है ड्यूरिंग दिस एंटायर प्रोसेस. yes, and also all of this जो अभी आपने मेंशन किया, so even when the वो लॉयर्स आपस में भी जब वो कर रहे थे बात, जब जज से भी बात कर रहे थे, तो देयर वर क्वाइट अ फ्यू टाइम्स व्हेन द जज वाज लाइक कि भाई दिस इज नॉट हाउ यू डू दैट इन कोर्ट, आप ये करें वरना ये हो जाएगा. ठीक है, तो वो वार्निंग साथ साथ हो रही थी. वो एक बहुत अच्छी चीज़ इसलिए भी थी बिकॉज लीगली स्पीकिंग, when the law says कि these certain accusations cannot be there, when the law says कि ये certain जुमले नहीं बोले जा सकते या सवाल नहीं पूछे जा सकते, हमारे नॉर्मल रूटीन में वो पूछा जा रहा होता है. और ये एक अच्छी बात है कि इस चीज़ को हाईलाइट किया गया कि लीगली ये चीज़ें नहीं हो सकती हैं. सुप्रीम कोर्ट के किस फैसले के तहत ये नहीं हो सकता है, हाई कोर्ट के किस फैसले के तहत ये नहीं हो सकता है, ताकि वंस अगेन लोगों को पता चले. एंड इट्स नॉट जस्ट अबाउट द लीगल फ्रेटर्निटी. लीगल फ्रेटर्निटी में बहुत लोगों को पता है और वो जानबूझ के ये टैक्टिक्स यूज़ करते हैं to win the case or to break the survivor जो केस लड़ रहा है. ठीक है, बट एट द सेम टाइम आम आवाम को जब पता होगा ना, तो उसमें ज़रूरी ये होगा या समथिंग लाइक विच दे विल रिमेंबर इज कि ओके फलां ड्रामे में ये हुआ था, उसमें उन्होंने बताया था ये चीज़ सही है या ये चीज़ गलत है. यस, तो वो एस्पेक्ट्स मुझे इसके अच्छे लगे कि उन्होंने बहुत सेंसिटिवली, और ऐसा भी नहीं कि इन योर फेस टाइप किया ना, कि लोग ऐसा आपको एज एन ऑडियंस फील हो कि यार मतलब क्या ही मुश्किल ज़बान है और ये क्या ही बोल रहे हैं और मुझे नहीं समझ आ रही. बिकॉज यूजुअली जब हम जजमेंट्स पढ़ रहे होते हैं, कोर्ट प्रोसीडिंग्स पढ़ रहे होते हैं, तो बड़ी मुश्किल लैंग्वेज और मुश्किल तरह की फॉर पीपल लाइक यू जिन्हें उर्दू से वैसे ही मौत आ रही होती है, शिक नंबर का क्या मतलब है और इन चीज़ों का क्या. तो उस लिहाज से मुझे लगता है कि इट वॉज अ गुड ड्रामा. अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो अभी सब्सक्राइब करें. बट व्हेन इट कम्स टू द प्रोडक्शन ऑफ इट, आई हैव अ डिफरेंट ओपिनियन. प्लीज elaborate on that. नहीं, पहले आई वुड लाइक टू आस्क यू कि हाउ डिड यू फाइंड इट ओवरऑल एज अ ड्रामा? अच्छा, overall I absolutely, like I said in the beginning, I loved it. ठीक है ना, I mean for me who has nothing to do with all the legal aspect of it, मुझे भी काफ़ी चीज़ें पता चली. ठीक है, it was a learning curve you could say, but acting भी phenomenal. Like I have no words to like सबा कमर, फैसल कुरैशी, even जुनैद खान, नवीन वकार, Amna Sheikh, Nurul Hassan, anybody, you name it, everybody played their character so amazingly. One point people started saying कि जो accused है उससे ज़्यादा हमें उसके lawyer से नफरत हो गई है, because Nurul Hassan, the Mr. Bukhari, was amazing. Amazing. Like मुझे आमना शेख भी, वो भी
अच्छी थी, like she did brilliantly, and it was so good to see her on screen after a while. Of course. But- Such a great comeback. Exactly, like this was the best thing that has happened in the past few months. I would say मैं काफ़ी ड्रामे मैंने देखने छोड़ दिए थे, अब सारे ड्रामे ख़त्म हो रहे हैं जो भी मैं देख रही थी, लेकिन खैर that is a different story. लेकिन एवरीथिंग वॉज डन. रोहित की कैरेक्टर डेवलपमेंट, मतलब जब तक वो कोर्ट में नहीं आया किसी को नहीं पता था कि उसने किसकी साइड लेनी है. वॉज ही विद कामरान, वॉज ही अगेंस्ट कामरान, किसी को नहीं पता था. And also, with respect to Rohit, I really liked कि कितना सेंसिटिवली बट देन वंस अगेन बहुत सटल तरीके से ब्लास्फेमी वाली चीज़ को हाईलाइट किया गया कि Yes. यू नो दिस इज़ अ रियल लाइफ सिनेरियो. एग्जैक्टली. ये सिर्फ ड्रामे की बात नहीं है, एक्चुअल में पाकिस्तान में लोगों के ये साथ ये होता है जस्ट बिकॉज दे बिलोंग टू अ डिफरेंट रिलीजन एंड देन उनके साथ आपका ओपिनियन मैच नहीं कर रहा या आपकी कोई पर्सनल कोई प्रॉब्लम है जिसको आप एक ब्लास्फेमी का केस बना देते हैं. तो आई थिंक वो बहुत अच्छे और सेंसिटिव तरीके से हाईलाइट किया गया था. एग्जैक्टली. और फिर उसकी वजह से वी अंडरस्टूड वाई, मतलब पहले तो शुरू में समझ ही नहीं आई थी वाई रोहित इज़ नॉट टेकिंग अ स्टैंड. फिर जब उन्होंने ये पॉइंट हाईलाइट किया, that is when we started understanding what, you know, Rohit's character was and why he was like that. I mean, जब उसने वो आके वो बयान दिया ना, I mean, honestly, let me just say this. So Junaid Khan is a friend of my husband. So I messaged my husband कि can you please just message, like in caps I wrote him that this was the best thing ever. और उसके बाद सिर्फ रोहित का वो नहीं, उसकी अपनी मतलब नवीन वकार का जो साथ में उसकी शादी वाला एंगल भी था, वो भी उन्होंने बहुत अच्छी तरह हाईलाइट किया. लाइक यू नो, यू डू नॉट स्टैंड विद योर हस्बैंड व्हेन ही इज रॉन्ग or when he's siding with the wrong. Which is the You need to- toughest thing to do, I think, in this Especially in a marriage. relationship. Exactly. Especially in marriage. I'm not married, you are. So, of course, you can comment better on it. But I've had my fair share of relationships and I can say that कि ये सबसे मुश्किल काम होता है. And they did it so brilliantly. I mean, भाई मेरे तो अल्फाज ख़त्म हो जाते हैं क्योंकि इतनी खूबसूरती से उन्होंने ये सारे कैरेक्टर्स अदा किए. ठीक है. और उसके बाद व्हेन वी टॉक अबाउट, फिर आगे जब जाके सारा टूवर्ड्स द एंड व्हेन सोशल मीडिया केम इनटू द पिक्चर, ठीक है, इवन दैट वाज हैंडल्ड वेरी नाइसली. आई मीन टू शो के वो पीछे आपके होते हैं जो यू नो ट्रोल्स बना रहे होते हैं, वो वाली चीज़ भी काफ़ी लोगों को नहीं पता हाउ इट वर्क्स, सो दे शोड दैट एंगल एज वेल. हाँ, और मतलब आप पैसे देके सब काम करवा सकते हैं. आई थिंक कि इसमें अच्छे एस्पेक्ट्स तो हमने काफ़ी डिस्कस किए हैं, बट देयर इज़ वन थिंग जिसने मुझे बहुत तंग किया. दैट वाज द यूज़ ऑफ AI इन एपिसोड 11, जहाँ पे यू नो बेसिकली बुखारी साहब और बीनेश ये दोनों जाते हैं जज के चैम्बर में. यस. I'm so sorry to say this, but the use of AI there was so bad. It was very obvious. Very obvious and unnecessary. हाँ, exactly. I must say. Production wise unnecessary. आप उसको actually में भी create कर सकते थे. वो कोई इतना मुश्किल scenario नहीं था चैम्बर्स वाला. Exactly. आप already courtroom drama आपने बनाया हुआ है, तो चैम्बर्स कोई मतलब जजेस के चैम्बर्स कोई इतना आउट ऑफ द वर्ल्ड चीज नहीं होते हैं कि वो रिक्रिएट नहीं हो सकते हैं. और हमने स्पेशली इंडियन फिल्म्स में तो बहुत ज़्यादा देखा है कि इन्होंने चैम्बर्स दिखाए हों. और जी इवन अंग्रेज़ी जो सीजन्स वगैरह हैं या फिल्म्स हैं उनमें बहुत ज़्यादा देखा है हम लोगों ने. तो आई डोंट अंडरस्टैंड कि उसकी क्या ज़रूरत थी, बट इट वाज जस्ट इन योर फेस एंड सो बैड. बट जो सोशल मीडिया वाली बात आपने की, देयर आर पेड ट्रोल्स, उनसे ये काम करवाया जाता है. और ये सिर्फ पर्सनल कैपेसिटी में नहीं होता, हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ तक ये काम करवाती हैं, हमारे बिग ब्रदर ये काम करवाते हैं. तो एवरीवेयर दिस हैपन्स. बट उसके बाद जो मुझे इसमें अच्छी चीज़ लगी वो ये थी कि व्हेन सहर फाइनली बिल्ड्स अप द करेज टू टॉक टू द सोशल मीडिया, तो उसमें जिस तरह से इन्होंने जिब्रान नासिर को इनकॉर्पोरेट किया, शहजाद रॉय को किया, उमर अलवी की ट्वीट आई, और there were such nice tweets also. yeah, by and the way. that also they were making sure कि वो लोग जो एक्चुअली में रियल लाइफ में भी ऐसे केसेस में सपोर्टिव हैं, Exactly. Yes. उनको आगे लेके Yes. आने और उनकी ये बात होनी चाहिए. तो दैट इज वन एस्पेक्ट जो मुझे इसमें बहुत अच्छा लगा. और फिर उसके बाद जब ये मनीषा कॉल्स जुनैद
who's an anchor and a very good sportsman Yes, as well. yeah, अभी तो मैराथन में भी रन किया उन्होंने Yeah. रिसेंटली कराची में. तो वो इतना रियल था. बट फॉर दोज पीपल हु एक्चुअली नो और हु हैव सीन जुनेद ऑन जियो की स्क्रीन एंड स्टफ Yeah, कि yeah. हाँ ठीक है ही वर्क्स देयर, Yeah. शाहजेब खानजादा वर्क्स देयर, तो दिस Yes. सीम्स लाइक, तो वो थोड़ी थोड़ी ना रियलिटी के करीब भी कुछ चीजें थी. हाँ, exactly. और शाहजेब खानजादा टुक इट एज एन अपॉर्चुनिटी कि अपना भी यार अपना थोड़ा show. शशका दिखा दे. फ्रॉम अ राइटर टू हिज एक्टिंग डेब्यू, मतलब अच्छी खासी डेब्यू हो गई उसकी यहाँ पे. एंड इवन ड्यूरिंग शाहजेब खानजादा शो इटसेल्फ काफ़ी मतलब इट वाज ट्रू टू रियलिटी. आई थिंक यू अग्री. हाँ मतलब कैंप 3 ये करे, कैंप 2 ये हाँ, करे, प्रोड्यूसर को कॉल आ रही है ये वो. सो नाउ ट्रू टू रियलिटी वाली बात पे, बिकॉज नाउ वी आर जस्ट टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस प्रोग्राम जो Yes. ये पूरा ड्रामा था, इसके बिल्कुल एंड में ये वाला And it पार्ट took आता है. Seher a lot of courage to go to the media to discuss about this because this is not easy. Whereas Kamran, who's a pathological liar, ठीक है, उसने तो जाके मतलब वो मीडिया ने तस्बीह वाला ड्रामा किया पूरा. एग्जैक्टली. और रोने मतलब crocodile tears, उस एंकर ने एक्चुअली कॉल्ड हिम अप एंड ही इज लाइक अगर आप रोएंगे तो अच्छा हो जाएगा. अच्छा मैं आपको बताऊं, इस पॉइंट पे रोएंगे और ये करेंगे और वो करेंगे, आई एम नॉट गोइंग टू टेक द नेम या क्योंकि ऑब्वियसली मुझे डेफेमेशन नोटिस का डर है. सीधी बात है. ठीक है. बट प्लीज टेल मी दिस, you've seen this happen. नो, आई हैव सीन दिस हैपन ऑन स्क्रीन. अगर आपको याद हो एक केस के बारे में Oh, yes. जिसमें someone started crying. ठीक है, if you know what I mean. Yes. तो yes, that happens. The तस्बीह वाला एंगल happens. फैमिली वाला एंगल happens. रिलीजन वाला एंगल happens. पेट्रियोटिज्म वाला एंगल happens. हमारे मुल्क को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, वेस्टर्न एजेंडा है, पैसे लिए गए. ऑल ऑफ दिस happens. And there are, everyone in journalism is not bad. Everyone in journalism is not good. Agreed. Let's Agreed. be honest about Yes, it. yes. ठीक है. तो जो चीजें दिखाई गई वो काफी हद तक सच भी हैं. हाँ. ऐसा नहीं है कि हमारी इंडस्ट्री में ऐसा नहीं होता. मतलब ये नहीं हो सकता ना कि हम पुलिस को रगड़ रहे हैं यहाँ पे बैठ के, लॉयर्स को रगड़ रहे हैं, जुडिशरी को रगड़ रहे हैं, प्रोसेस को रगड़ रहे हैं और हम कहें नहीं जर्नलिज्म में एवरीथिंग इज नाइस. नो, इट्स नॉट. It's not. तो वो सही बात थी. ऐसा होता है, हमने ऐसा होते हुए देखा है, हमने नैरेटिव्स इस वजह से चेंज होते हुए देखे हैं. देर इज अ रीजन वाई एवरीथिंग ऑन सोशल मीडिया इज नॉट समथिंग जिस पे आप भरोसा करें. Exactly. ये एक बहुत अहम सबक है यहाँ जो सबको सीखना चाहिए. एंड ऑल्सो इवन विद मेन स्ट्रीम मीडिया नाउ, Yes, exactly. Exactly. हर चीज जो आप देख रहे हैं दैट इज नॉट रियलिटी. देर इज अ रीजन वाई सम नैरेटिव्स आर बीइंग बिल्ट. Exactly. तो थोड़ा गौर करें. समझदार के लिए इशारा ही काफी होता हम इससे ज्यादा खुल के बात नहीं कर सकते हैं. है. अच्छा, speaking of another character which we did not discuss so far is Kiran. ओह ऑफ कोर्स, Yes. ऑफ कोर्स. I think वो बेचारी एक फंसी हुई थी. उसको शुरू से पता था कि कामरान ऐसा है. ही इज अ चीटर. हाँ. A serial cheater. Yes, yes, exactly. और first of all, actually, I didn't understand why she decided to get married to him. मुझे ये भी नहीं समझ आया. है घर, है पैसा, है गाड़ी. लेकिन वो तो बाद में आया ना. बट ब्रो, रिच पीपल मैरी रिच पीपल, राइट? हाँ, ट्रू. पैसे और दूसरा, इश्क में कोई भी पागल हो सकता है. बेचारे. इश्क में आप अंधे होते हैं, ठीक है, आपको तब नहीं समझ आ रही होती है. यू लाइक हाँ. चलो यार कर ही लेते हैं शादी. और फिर वो कॉलेज यूनिवर्सिटी लेवल से उनका वो एक अफेयर चल रहा है, वो ट्रांसपायर होता है, वो उसकी शादी हो जाती है, सब सपोर्टिव है उस शादी के. एंड एक और चीज़ जो मुझे लगता है रिलेशनशिप में ना, जब आप होते हैं, सबसे मुश्किल फैसला होता है उस बंदे को छोड़ना. Yes, yes. ठीक है, आपकी ट्रॉमा बॉन्डिंग होती है उस इंसान के साथ. इफ दैट पर्सन इज समवन लाइक कामरान हु इज अ पैथोलॉजिकल लायर, हु इज अ चीटर, जो आपको मैनिपुलेट करना जानता है, जो ये जानता है कि मैं चीटिंग करूंगा, मैं माफ़ी मांगूंगा, इसको फिर से भरोसा आ जाएगा. बिकॉज यू नो इस सारे सिनेरियो में रोहित न्यू के ये तो किरण ऐसा तो है. हर सूरत वापस चली जाएगी. Exactly. इफ यू रिमेंबर द कन्वर्सेशन Yeah, yeah. कि अच्छा ठीक है इसने तो उसी पे भरोसा करना है, उसे माफ़ भी कर देगी. मैं भी फजूल में गंदा हो रहा हूँ इस सब में कि मैं उसके बिहाफ पे झूठ भी बोल रहा हूँ, सब कुछ करें. किरण और रोहित के ऐसे डायलॉग्स भी एक्सचेंज हुए हैं एक दूसरे के साथ. Yes. सेकेंडली आई थिंक कि सारे सिनेरियो में किरण की जो मदर थी
उनका बड़ा इंपॉर्टेंट किरदार था. सो हमारी ये एजम्पशन है कि जो अमीर लोग होते हैं हाँ उनके तो मतलब वो कहते हैं आके घर हमने तलाक लेनी है, हमने सेपरेशन करनी है, तो फौरन से घर वाले मान जाते हैं, हाँ ठीक है लानत भेजो, कोई बात नहीं. ऐसा नहीं होता. यस ठीक है. शी वॉज ऑल्सो ऑफ द ओपिनियन कि नहीं, घर बसाओ, घर बचाओ, ये क्यों वापस आ and she was in favor of Kamran, whereas the father, Kiran's father, was उनको थोड़ी काइंड ऑफ न्यूट्रल. हाँ नहीं, लेकिन उनको थोड़ी बहुत समझ भी आ रही थी, बट ही जस्ट वांटेड टू थिंग्स टू अनफोल्ड ताकि वो खुद डिसीजन ले. exactly so which was a very smart thing to do. The mother on the other hand, I did feel कि भाई उसको मतलब जब वो आपको एक कह रही है बात तो उसकी बात पे यकीन करें ना कि मतलब he is this sort of a person. अच्छा, इसमें एक और चीज़ भी है ना कि अगर मतलब हम ड्रामे से हटके रियल लाइफ सिनेरियो में भी आए, बहुत सारी ख़वातीन जब जाके अपने घर बताती भी हैं ना ये बातें, तो उनके पेरेंट्स, उनके आसपास के लोग, दे डोंट टेक इट सीरियसली, राइट? Again, I also think it is because जो the husband or the दामाद या whatever, ठीक है, वो बड़ों के सामने तो ऐसे पोर्ट्रे कर रहा होगा जैसे he is the best और ये वो, लेकिन इन द बेडरूम क्या होता है वो तो सिर्फ बीवी को पता होता है. सो आई थिंक बिकॉज दैट टू फेस थिंग ऑल्सो कम्स इन, सो आई थिंक दैट्स व्हाई द फैमिली एंड द रिलेटिव्स दे फेल टू अग्री एंड बिलीव द डॉटर in this case. हाँ, ऑफ कोर्स. और आई थिंक कि ऑब्वियसली एज अ स्पाउस ये एक बड़ा मुश्किल फैसला भी होता है व्हेन यू रियली वांट टू टेल द वर्ल्ड हाउ योर हस्बैंड इज एंड यू कैन नॉट टेल. Yeah. और वो जब एंड में हुआ भी, सो एक तो इसमें सबसे बड़ा मसला टुवर्ड्स द एंड जो मुझे लगता है हुआ, वो इन इट सेल्फ शाहजेब खानजादा का प्रोग्राम था कि अपनी अदालत लगा ली थी वो वाली चीज मीडिया में. एग्जैक्टली. तो देखो उसमें कुछ चीज़ें थी. एक तो ही ट्राई टू एस्टैब्लिश काइंड ऑफ हिज क्रेडिबिलिटी एज अ जर्नलिस्ट ऑफ द इंटायर प्रोग्राम, या लोगों को दिखाना कि क्रेडिबल जर्नलिस्ट कैसे काम करते हैं. सो इन एट द पॉइंट वेयर दे आर कॉन्टेक्टिंग एवरी पार्टी, किरण को भी, लॉयर को भी, कामरान को भी, सबका वर्जन लेने के लिए. दैट इज अ नाइस पॉइंट. सेकेंडली व्हेन किरण इवेंचुअली सेज कि आई विल नीदर डिनाई नॉर कन्फर्म, तो उन्होंने इन राइटिंग उसको बोला कि नहीं, ये इन राइटिंग लो कि कल को वो अगर डिनाई करे तो उसको वो कोई रिबटल हो उनके पास कि नहीं हमारे पास इन राइटिंग चाहिए. बिकॉज सो इन आवर एक्सपीरियंस दिस एक्चुअली हैपन्स. ऐसा नहीं होता कि मतलब किसी ने हमसे कॉल पे बात करके अपना वर्जन दिया और बाद में मुकरे ना हो. देयर इज अ रीजन व्हाई unfortunately we need everything on record as a journalist. We do that in our daily lives, right? We keep evidence. एविडेंस रखो. लोगों को लगता है हमें पैरानोया हो गया है, बट हमारे साथ एक्चुअली बहुत सारे सिनेरियोज में ये हो चुका है कि लोग एंड में मुकर जाते, तो वो एक अच्छी चीज थी. बट व्हाट आई फाउंड वियर्ड वाज, जो मेरे ख्याल में ऐसा नहीं होना चाहिए था. सो फर्स्ट बीनिश कम्स एंड गिव्स द एविडेंस, जो एविडेंस बेसिकली कोर्ट में पेश होना चाहिए था. ठीक है. और वो एविडेंस अभी बहुत प्री मैच्योर था. दूसरी चीज़ जो उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें मुझे लगता है कि इतना अंडरमाइन हो गया कि एक जगह आपके अपने एथिक्स ये कह रहे हैं और आप खुद बार बार ये कह रहे हैं कि हम विक्टिम और परपेट्रेटर को इकट्ठे नहीं बिठाएंगे, लेकिन आप फिर भी ये कर रहे हैं. ठीक है. सो नो मैटर व्हाट द गेस्ट सेज, आखिर तो आप It's your show. It's your show. Yes. And you do not do this. हाँ, मुझे भी वो बात थोड़ा सा अजीब लगा था. Like throughout the show आप यही कह रहे हैं कि you cannot put them face to face, and in the end you do that. उसमें भी कामरान was like, it's not me, it's deep fake. मतलब क्या भी? Of course, वो तो उसने कहना था, but जब deep fake वाली उसने बात की, उससे पहले याद करो, there is a to and fro conversation between Kamran and Seher. And Shahzeb is not interrupting. हाँ, why? शाहजेब के प्रोग्राम में ऐसा होता नहीं है, ठीक है. अगर वो रियल लाइफ सिनेरियो में देखे, he doesn't interrupt for so long. Exactly. But that happened. हाँ, I mean, yeah, you see it on TV. इस तरह नहीं होता, बहुत to and और fro उसके बाद the most important evidence, the CCTV. That should have been presented in court, not on the TV, in my opinion. I don't know if. नहीं, I totally agree to it. एक तो ये कि I know किरण के लिए एक difficult decision था. Yes. But no doubt. उसको बहुत पहले ये डिसीजन ले लेना चाहिए था. Yes. जब उसके पास सीसीटीवी फुटेज आ गई, उसको उसी वक्त चले जाना चाहिए था. Because at that point she sort of did make up her mind that. Not just this कि मतलब चले जाना चाहिए था, जाके बंदा कम से कम अपने माँ बाप को ही क्लैरिफाई कर देता है कि भाई मैं इसलिए घर छोड़ के आ गई हूँ, अल्लाह का वास्ता है मुझे ना कहिएगा कि उसके बाद वापस जाना है. क्योंकि वो इस नोयत का
इंसान है Exactly. या उसने ये किया है। चले आप वो नहीं करना चाहती थी, ठीक है, आप कोर्ट में जा रही हैं, आप देख रही हैं कि वहाँ पे वो बेचारी जो है किस किस्म के सवालों से गुजर रही है, उसके पेरेंट्स के साथ क्या हो रहा है, आप डिसएग्री भी कर रही हैं हाँ. बाहर निकल के कि जो आज जो कुछ अदालत में हुआ वो नहीं होना चाहिए था। तो उसके बाद इवेंचुअली व्हेन यू गॉट दैट एविडेंस, ठीक है, इंसान आखिर खुद भी तो बदला लेना चाहता है ना कि यार मेरे शौहर ने मेरे साथ ये किया, मेरे शौहर ने मुझसे इतना झूठ बोला, मेरे शौहर ने इस किस्म का जुल्म किया किसी पे, आप टाइमली कोर्ट पहुंचा देती उसे, और अगर आपने नहीं पहुंचाई और वो उस प्रोड्यूसर तक आ भी गई, आई विल नेवर अंडरस्टैंड वाई उस CCTV का ऑन एयर होना इतना इंपॉर्टेंट था इंस्टेड ऑफ लेटिंग इट गो इनटू द कोर्ट। बिकॉज ये जो अपने सारी प्रोसीडिंग्स में देखा है ना, हल्फ पे बयान और पुलिस के सामने बयान और ये सब कुछ, अब एक्चुअल रियल लाइफ सिनेरियो ये होता है कि आप पुलिस कस्टडी में जो मर्जी बयान दें, Okay. वॉट एवर, मैं ये भी कह दूँ ना कि मैंने गधे को घोड़ा बना दिया है, हाँ. कोर्ट में उसका कोई मायने नहीं है। इट मीन्स नथिंग टिल द टाइम आई डोंट से दिस इन कोर्ट। Okay. Okay. मैं कह दूँ मैंने कत्ल किया है, मैं कह दूँ मैंने अगवा किया है, मैं कह दूँ मैंने डकैती की है, मैं कह दूँ कि मैंने इस मुल्क के सबसे बड़े डॉन को मार दिया है, हाँ. इट डजंट मैटर। Until and unless you don't say it in court in front of a judge. एग्जैक्टली बट अपनी अदालत लगा लेना इज नॉट समथिंग यू शुड डू एज अ जर्नलिस्ट। उसकी बहुत सिंपल रीज़न है, वो ये कि आपका जुडिशल सिस्टम से जितना मर्जी एतबार उठा हुआ हो, इवेंचुअली इंसाफ जुडिशल सिस्टम ने ही देना है। हाँ. आप इंसाफ नहीं दे सकते, मैं इंसाफ नहीं दे सकती, हमारा प्रोग्राम इंसाफ नहीं दे सकता। हाँ, वो नैरेटिव शायद बिल्ड करे, नैरेटिव शायद चेंज करे, बट वो एक केस की जजमेंट नहीं है। Exactly, which is why in the last episode पे वो कोर्ट ने जाके कोर्ट ने फाइनल फैसला सुनाया कि इन फेवर बट ऑल्सो यू नो द पॉइंट इज के इन जनरल अदरवाइज भी किसी और क्राइम के भी केसेस हों, लोअर कोर्ट्स इज फर्स्ट स्टेप इन इट। लोअर कोर्ट्स के बाद हाई कोर्ट में अपील, फिर सुप्रीम कोर्ट में अपील, तो इट्स अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस। So this what we saw in case number 9 was just the first step. या द मोस्ट डिफिकल्ट वन, बिकॉज इसके और जुडिशल सिस्टम से लोगों का एतबार उठने की एक सबसे बड़ी वजह भी यही है कि इट्स अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस, कई कई साल लग जाते हैं। इसमें और चीज़ें जो इम्पॉर्टेंट हैं वो ये है कि जो हमारा एथिक्स ऑफ जर्नलिज्म और जो लॉ कहता है उसके हिसाब से, तो जैसे आपने शुरू में देखा भी कि आइडेंटिटी रिवील नहीं करनी होती है ऑफ द सर्वाइवर ऑफ Yes, और द yes, विक्टिम। yeah. सो ओवरऑल अगर मैं इस ड्रामे की बात करूं तो मुझे लगता है कि इसमें पॉजिटिव्स ज़्यादा थे, नेगेटिव्स कम थे। Yes. प्रोडक्शन वाइज देयर वर फ्यू जंप्स जो कि हम हर प्रोडक्शन में देखते हैं, हर ड्रामे में ऐसे ही होता which है। can be ignored, I suppose, given the acting, the storyline, the sensitivity of the topic itself. Of course, and how it was dealt Yes. with. And I must say, I'm a huge सबा कमर fan. मतलब सबा कमर ने जो कमाल कर दिया है ना, और आजकल तो वो छाई हुई है। एग्जैक्टली मतलब मुझे मसला सिर्फ ये था कि साइमल्टेनियसली वी आर आल्सो वाचिंग पामाल एंड वी आर आल्सो Yes. वाचिंग केस 9, तो हमने इसके साथ इस कैरेक्टर से ज्यादा मोहब्बत करनी है उस अभी कैरेक्टर एक से। और भी मैंने देखना शुरू कर दिया जो मुअम्मा उनका शुरू हुआ है। इट्स लाइक 5 episodes in and absolutely amazing. Her acting is phenomenal. I agree. But She is a powerhouse of an actor. and I love her choice of scripts. Yes. वो कम It's काम not करती- bland, it's Yes. not the same कि अच्छा वही रोती हुई औरतें, मजलूम औरतें, तो I like how she chooses what character she is Yes. going to play. Yes. और फिर वो उसको निभाती भी हैं वैसे, हाँ. तो this is something which I absolutely love about her. But I'm I hoping- think अगला रिव्यू हम वही करेंगे फिर। किसका मुअम्मा का? चलो सही है, ठीक है, start watching it then. नहीं, but also very unfair. We'll pick up some other drama which is not Sabha Kamar star. You should then I will give you a suggestion. You should watch Saval Yaar Piya. Okay. Yes, ठीक है, सावल यार पिया देखें आप, वो भी बहुत अच्छा जा रहा है। अहमद अली अकबर is, I love him as an actor. I think let's leave it on the audience. ठीक है, चलो सही है। They just tell us in the comments what ठीक is है। the next drama they want Yes, us to review. yes, let us know in the comments below कि हम अगला ड्रामा कौन सा देखें। Although हम ये जो बाकी ड्रामे अभी हमने मेंशन किए हम देख रहे हैं, लेकिन आप लोग भी बताएं कि हम क्या देखें। And we'll see you next time. Bye.